जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे भाई, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, अच्छे अच्छे फॉर्मूले, किस तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज को भी साधारण ब्याज की तरह कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, चक्रवृद्धि ब्याज पूरे अर्थव्यवस्था का सबसे कैलकुलेटिव चैप्टर है। ठीक है, आप भी मानते हो इस चीज को, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा क्या ले लेती है, समय ले लेती है। ठीक है, एग्जाम में करने में जब हम बैठते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती है। तो भाई मैंने कल आपको सारे अप्रोच इसके बता दिए थे, किस तरीके से हम इसे सक्सेसिव से कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसे रेशो से कर सकते हैं और किस तरीके से हम सो मान के कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सक्सेसिव, रेशो, सब कुछ मैंने इसमें सब कुछ आपको बता दिया था। ठीक है, तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा तो भाई पहले पार्ट 1 देखिए जाके। और हमने कितनी आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को भी उड़ाया है, सारे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन हमने उड़ाए हैं। ठीक है, आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, पढ़ो। कल हमने सीखा था कि किस तरीके से हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं, है ना। 1 साल का, 2 साल का, कंपाउंडिंग मैंने आपको सिखा दी थी। छमाही आधार पर, वार्षिक आधार पर, तिमाही आधार पर, किस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को छमाही के आधार पर बदलते हैं, है ना। सब कुछ मैंने आपको बता दिया था एक क्लास में। तो इसलिए पहले, सबसे पहले पार्ट 1 देखिए जाके और फिर आप पार्ट 2 देखिए। तो क्योंकि कैसे हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, आज हम सीखेंगे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं, कुछ नहीं है, जैसे हमने उसमें किया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुना करते जा रहे थे, है ना। जितनी पावर, जितना भी टाइम हमसे पूछा है उतनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कर देते थे। बस आज हमें उसका उल्टा करना है, बस, है ना, उल्टा करना है बस केवल हमें। अगर अगर हमसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, है ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की अंडर रूट ले लेना है ना, अंडर रूट ले लेना है। अगर 3 साल का पूछे तो जो भी अमाउंट और प्रिंसिपल दिया है उसकी क्या कर देंगे हम, मतलब 3 पावर कर देंगे, 1/3 पावर कर देंगे, बस, मतलब उल्टा ही करना है बस केवल। ये समझना है आपको। हम देखो आसानी से कैसे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। ठीक है, देखो सवाल पढ़ो, सवाल में क्या लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 10,000 की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 11,025 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो भाई, मैंने आपको पहले बताया था भाई, देखो जो ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, अमाउंट और 2 साल बाद, सॉरी, प्रिंसिपल और 2 साल बाद अमाउंट का रेशो दिया है हमें। प्रिंसिपल और 2 साल बाद का जो अमाउंट है ना, वो उनका मान दिया है। देखो प्रिंसिपल कितना है, 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है। 2 साल बाद बढ़कर कितना हो गया, वो आपको 11,000, 11,025, 11,025। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। तो देखो भाई, प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल लिया था वो कितने की राशि ली थी हमने, 10,000 ली थी। 2 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, इसमें जो अमाउंट है ना, इसमें देखो, 2 साल बाद अमाउंट में इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल भी है प्लस ब्याज, 2 साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी ऐड है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज के भी ऐड है। तो इन्हें काट लो भाई, इन्हें काट लेंगे, कितने से चले जाएगा, चले जाएगा 25 से। 2500 का 100 कितने हो गए, 102, और फिर 2500 का 100, फिर कितना बचे, 25, 25 से कम 25, ये कितने बार जाएगा, 25 से 2500, 10,000 है ना, सॉरी 10,000 है, तो यहाँ कितना जाएगा, 2500 का 100, 400। तो ऊपर कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया, 441, नीचे कितना आ गया, 400। यानी कि अगर हमने 400 रुपए लिया तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 441। तो भाई ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और अगर हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होगा तो इनका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ये 21 का वर्ग है और ये 20 का वर्ग है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं से। तो अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, यानी कि 20 से राशि 1 साल में कितनी हो रही है, 21 हो रही है। 20 से कितनी हो रही है, 21 हो रही है। तो भाई कितना बढ़ रहा है, 20 से 1 बढ़ रहा है, 1। 20 से कितनी हो रही है, 21, यानी कि एक ब्याज मिल रहा, 20 पे 1 साल में एक ब्याज मिल रहा। और भाई 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5%। ठीक है, 1/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई, हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है। भाई मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखे, क्योंकि मैंने उसमें समझाया मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता क्या है ना, सक्सेसिव कैसे, कहां पे यूज होता है, रेशो कहां पे यूज होता है, वो मैंने सब आपको बताया है। तो जिसने वो नहीं देखा भाई, ये आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो देखो
आप समझो इस बात को, अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, 2 साल बाद राशि 400 से कितनी हो जाएगी, 441 हो जाएगी। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा भाई, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, या तो इसका अंडर रूट ले लो। अब अगर आप इसका अंडर रूट ले लोगे कितना आ जाएगा, 21/20, 21/20, यानी कि राशि 20 से 2 साल में कितनी हो गई, 21 हो गई। सॉरी, 1 साल में 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। तो 20 रुपए पे कितना ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिला ना 20 पे, और 1 साल में जितना ब्याज मिलता है, जितनी राशि पे, वही क्या होती है हमारे परसेंटेज होती है। ठीक है, हाँ है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आप देख रहे हो आसान, कितनी आसानी तरीके से हम सवाल को उड़ा रहे हैं। देखो अगला सवाल क्या दिया है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 57,600 की राशि एक वर्ष में बढ़कर, है ना, एक वर्ष में बढ़कर 72,900 हो जाएगी, जबकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखो भाई, तो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल, और यहाँ पे दिया है 1 साल का अमाउंट, 1 साल बाद अमाउंट, प्रिंसिपल और 1 साल बाद अमाउंट दिया है, सुनना है ध्यान से। तो यहाँ से ये कितना होगा, 57,600 से कितनी हो गई, 57,600 से कितनी बढ़ गई, 72,900, है ना, 72,900। तो भाई देखो, अगर वो ब्याज कैलकुलेटिव, अगर वो ब्याज जो है ना वार्षिक, यानी कि ईयरली, ईयरली कंपाउंड करता, सुनना है ध्यान को, अगर ब्याज वो ईयरली, यानी कि वार्षिक, वार्षिक कंपाउंड करता ना, तो भाई ये होता है 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या होता है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन उसने ब्याज 1 साल कंपाउंड नहीं किया, उसने जो क्या किया है, उसने हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद जो भी उसने प्रिंसिपल लिया था, उसको क्या कर दिया, उसको उसने अमाउंट में बदल दिया। यानी कि हर 6 महीने बाद जितना भी अमाउंट हो जाएगा ना, वो अगले साल, अगले 6 महीने के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, तो भाई देखो 1 साल में कितने होते हैं, 6 6 महीने, 1 साल में कितने 6 महीने होते हैं, 2, यानी कि 6 मंथ ये होगा और 6 मंथ ये हो गया। ठीक है, तो भाई ये पूरे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, जबकि ब्याज हुआ है 6 महीने पर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6 महीने की निकालनी पड़ेगी। तो भाई 1 साल में अगर 2 छमाही होती है, 1 साल में अगर 2 छमाही होती है, तो यहाँ से देख लो, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये 529 और ये 576, ये भाई मुझे पूरा पूरा दिख रहा है, ये 24 का वर्ग है, ये 24 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। इसको मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो भाई, अगर ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है भाई, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यानी कि 6 महीने में जो भी राशि 24 रुपए थी ना, 24 से बढ़कर कितनी हो गई, 27 हो गई, 24 से बढ़कर कितनी हो गई, 27। भाई कितना ब्याज मिल गया, 1 साल में कितना, यानी कि 6 महीने में कितना ब्याज मिल गया, तीन ब्याज मिल गया, कितने पे, 24 पे। ठीक है, 3/24 को मैं लिख सकता हूँ 1/8, 1/8, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, क्योंकि 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 12.5%। तो भाई 6 महीने का, 6 महीने का है, कुछ देखो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कुछ ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, 12.5% ब्याज की दर। भाई 12.5% ब्याज की दर नहीं है, ये 6 महीने की आई है, क्यों नहीं समझ पा रहे आप। अगर ये 6 महीने की आई, तो भाई देखो यहाँ भी 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, यहाँ भी 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 12.5%। तो भाई उसने देखो क्या पूछा, उसने पूछा है कि प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो भाई अगर 6 महीने की 12.5% है, तो 1 साल की कितनी होगी, 1 साल की होगी 25%, 1 साल की होगी 25%, हाँ है ना, समझ में आया आपको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से हो गया हमारा डी आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर जिसने पार्ट 1 देखा है ना, उसको अच्छे से समझ में आएगा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से हम सवाल को बना रहे हैं। ठीक है, जिसने पार्ट 1 देखा होगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई मैं आपको इतना लिख के दिखा रहा हूं ना, तो इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए, नहीं तो इतना टाइम नहीं लेना। हमें देखना है कि सब, यानी कि 57,600 से कितने हो रहे हैं, 72,900, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगी, सीधा इस वाले लाइन पर आ रहा है। 24 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा, 3 ब्याज मिल रहा है, यहाँ से मतलब 1/8, यानी कि 6 महीने की 12.5%, तो 1 साल की 25%, बस ये करना है आपको, है ना। देखो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, खुल जा भाई। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी। देखो भाई 2 साल में हो रही है राशि, 2 साल में कितनी हो रही है, प्रिंसिपल ये है हमारा, और 2 साल में यानी कि 2 साल बाद अमाउंट ये है, समझ रहे, प्रिंसिपल ये है, 2 साल बाद अमाउंट ये है। 1200 से बढ़कर कितनी हो रही है, 1200 से बढ़कर 1300 कितना
1348.32%, 1200 से बढ़कर कितने हो रहे? 1348.32। समझ में आ रही है भाई? तो भाई हमें क्या बताना है? हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अगर ये 2 साल का, 2 साल बाद ये हो रहा है, तो हमें 1 साल का निकालना है ना। 1 साल का, 1 साल का हमें निकालना है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? देखो, एक पॉइंट से ये कट जाएगा, पॉइंट से 2 जीरो नीचे आ जाएगी। तो भाई 8 से काट लो, 8 से काट लो, 8 से कट जाएगा ना। हाँ 8 से कट जाएगा। देखो मैं 8 से क्यों काट रहा हूँ, बताओ 8 से क्यों काट रहा हूँ। देखो 2 से भी कट सकते हैं, 4 से भी कट सकते हैं। जब 8 से कट रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या से काटो ना। 8 से मैंने पिछाने, देखो इसमें क्या है, लास्ट में 3 अंक, 3 अंक देखो, 3 अंक। ये सम है, तो ये दो अंक चेक करने हैं बस। अगर ये तीसरा अंक सम है तो वैसे 2 अंक चेक करते हैं। तो 8 चौक 32, यहाँ पे देखो तीनों 8 से कट जाएंगे, तो ये 8 से कट जाएगा पूरा पूरा। 8 का 8 है ना, 8 का 8 कितना हो गया? 54, और 8 से 48, 68 हो गया, 8 टू 64, ये कितना हो गया फिर? 43, 8 पंजे 40, और 8 चौक 32। फिर 8 से काटो, 8 से जाएगा 120 15 बार, यानी कि नीचे आ जाएगा 15,000। फिर काट लो आप इसे, फिर काट लोगे। 2 से भी कट रहा है ये, 3 से 3, और ये 9, और ये भी कट रहा है 3 से, यानी कि 6 से काट लीजिए। 6 से काट लेके जब ये कितना बजेगा? 6 दूनी 12, 48 हो गया, 6 48, और 6 नीम 54। ठीक है, ये कितने बार जाएगा? 6 से, 6 से जाएगा ये 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30। अब कट रहा है कहीं से? अब नहीं कट रहा होगा ये, यानी कि 2809, और ये कितना हो गया? 2500, यानी कि 2809, 2809, और ये 2500। ठीक है, तो भाई ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो भाई अगर ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इनका अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट ले लेंगे ना, इनका अंडर रूट कितना आ जाएगा भाई? देखो ये तो 50 का अंडर रूट होता है, 50 का, और ये होता है देखो 50 से, ये यानी कि 53 का अंडर रूट है। देखो 53 का अंडर रूट, 53 का अंडर रूट। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैथ्स बाय वीके यूट्यूब चैनल पे जैसा जाओगे, मेरी प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे, तो वहां पे आपको अंडर रूट निकालने की ट्रिक पता चल जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 110 तक किसी भी संख्या के स्क्वायर हम किसी भी संख्या के स्क्वायर जो है हम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसे देख लेगा। ये भाई 53 का स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है ना। तो देखो 50 से 1 साल में ये आया 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, तो यानी कि 50 से 1 साल में कितने? 53। 3 ब्याज मिल रहा है कितने में? 50 पर, 50 पर 3 ब्याज मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ से? 50 दूनी 100, यानी कि 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 1 साल की 6%, चक्रवृद्धि ब्याज होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताओ कुछ है इस सवाल में? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 3025, और 3 वर्षों में 3327.5 हो जाती है। धनराशि और चक्रवृद्धि ब्याज दर क्रम से ज्ञात कीजिए। देखो कोई राशि है पी, 2 साल में कितनी होगी? 2 साल में कितनी हो रही है? 3025। 2 साल में हो रही है 3025, सुनना है ध्यान से। 2 साल में कितनी हो रही है? 3025, 2 ईयर में। ओ भाई 3 साल में कितनी हो रही है? 3 साल में, 3 साल में हो रही है 3300। 3 साल में कितनी हो रही है? आप कहोगे 3327.5। तो देखो भाई 2 साल में इतनी हो रही है, 3 साल में इतनी हो रही है, यानी कि 1 साल में कितनी बढ़ रही है? 1 साल में बताओ, 1 साल में, 1 साल में कितनी बढ़ रही है? 1 ईयर में भाई आपको। देखो ये है 3025, और ये है 3327। 3025 ये है, 3327 ये है। तो भाई आपको ये नहीं लगता कि ये इसका 10% ऐड हुआ है इसमें? 10%, देखो 3333, 3025 का, 3025 का 10% होता है 302, 302.5। 3025 का 10% होता है 302.5, और इसमें हमने इसका 10% ही तो ऐड करा है। देखो 302.5, इसका 10% होता है ये। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया 5 और 7 और 2 और 3 3। देखो यही तो आया है, ये तो आया है। भाई आपको लग रहा है कि 10%, 10% बड़ा है? 10%, देखो ध्यान से सोचो, 10% बड़ा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको घटा लो। इसमें से इसको घटाओगे तो 1 साल में जितनी राशि बढ़ी वही तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। 1 साल में जितनी भी राशि बढ़ी है, जितने पे बढ़ी है 1 साल में, वही हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 302.5, 302.5। देखो यहाँ भी तो 10% ही तो बढ़ा है, 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है भाई। देख लो इतना डिफरेंट है कितने पे? 3025 पे, इंटू में 100।
तो भाई 1 0 से 1 0 हटा देंगे, यहाँ से कट जाएगा ये, तो एक बार चला जाएगा, यानी कि 10%। 10% ही तो बढ़ा है, आपको ऐसे सोचना है, पर ऐसे नहीं करके देखना कितना बढ़ा है, 10%। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10% बढ़ा है, अगर यहाँ से यहाँ से 10% बढ़ा है, तो भाई एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से, 11/10। 11/10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया यहाँ से, 11/10। तो अगर एक साल का, यानी कि 11/10 गुना ही तो हुआ है, एक साल में कितना हुआ, 11/10 गुना हुआ है इसका, 3025 का एक साल में 11/10 गुना हुआ है, तब जाके कितना आया है भाई, 3327.5। हाँ है ना। तो भाई अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 11/10 की पावर 2। 11/10 की पावर 2। ठीक है, मैंने कल आपको बहुत डिटेल में समझा दिया था भाई, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पहले पार्ट 1 देखी जाके, ठीक है। अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/2 है, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 कर देंगे। तो यानी कि पी जो है, पी धनराशि 2 साल में कितनी बढ़ गई, 2 साल में बढ़कर कितनी हो गई, 3300, वो 3025 हो गई। इसका मतलब ये होता है कि पी को गुना मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 में कर देंगे, और कितनी हो गई, इतनी। तो भाई 2 पी गुना 11 121, और 10 दाम कितने हो गए, 100, बराबर कितना हो गया, 25। तो भाई ये काट लो, कितना हो जाएगा ये, 121 एकम, 121 दूनी 121 दूनी 242, 121 दूनी 242, और ये कितना बचेगा भाई, 58 और 2 60, 58 और 2 60, यानी कि एक, यानी कि 605 हो जाएगा, 121 पंजे 605 होते हैं, 121 पंजे 605, यानी कि पी बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 2500। पी बराबर कितना आ जाएगा, 2500, यानी कि वो राशि जो थी 2500 रुपये थी, 2500, 2 साल में 2500 से बढ़कर रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, 3025। आप करके देख ले, 2500 को आप 10% बढ़ाओगे ना, 2 बार लगातार 10% बढ़ाओगे, तो भाई 3025 आएगा। करके देख लीजिए आप चाहे। तो भाई यहाँ से हमें देखना है, हमने एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई, भाई इतने से बढ़कर इतने हो गई। तो जितनी एक साल में बढ़ते हैं वही तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, जितने पैसों पे एक साल में जो भी हमें ब्याज मिलता है वही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। भाई हमें ब्याज कितना मिला, हमें ब्याज मिला था 302.5, 302.5, 3025 का कितना 10%, यानी कि 10% हमारी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 10% हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 1/10 फ्रैक्शन होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 10 से 1 ज्यादा 11, 11/10। अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है, तो भाई 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 11/10 की पावर 2। ठीक है, तो पी यानी कि प्रिंसिपल जो होगा 11/10, 11/10 की पावर 2 गुना हो जाएगा, है ना, 11/10, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 गुना हो जाएगा प्रिंसिपल भी। और वो हमें दिया है कितना, 3025। यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखो कौन सा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमें वो भी बतानी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें अमाउंट, यानी कि हमें प्रिंसिपल भी बताना था। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है भाई अच्छे से, चलो। अगर समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो भाई अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा जरूर से। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6400, और 4 वर्ष में, देखो 2 वर्ष में कितनी हुई है भाई, 6400, और 2 वर्ष में, ठीक है, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है भाई, 8100। तो भाई यहां से देखो 2 साल में कितनी बढ़ी, 2 साल में, 2 साल में कितनी बढ़ी, 2 साल में, 2 साल में देख लो। तो भाई ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, यानी कि 64/81, मतलब 81/64, ऐसे तो लिख सकते हैं हम इसे, यानी कि 64 से बढ़कर कितनी हो गई, वो 64 से बढ़कर कितनी हो गई, 81 हो गई। तो मतलब ये तो है, ये 2 साल बाद अमाउंट, ये 2 साल बाद अमाउंट है। अगर ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, अगले 1 साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, है ना, अगले से 1 साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो भाई ये देखो 2 साल का अमाउंट है, तो अमाउंट देने के 64 से बढ़कर 2 साल में कितना हो गया, 81 हो गया। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, इसका रूट ले लेंगे, यानी कि 9/8, 9/8, यानी कि 1 साल में कितनी बढ़कर होगी, एक साल में कितनी हो गई, 8 से बढ़कर 9, यानी कि एक ब्याज मिला 8 पे। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, हाँ है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बताओ, कुछ सवाल में है इसमें, आसानी से उड़ा रहे हैं ना हम। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल को डरना नहीं है देख के, बस थोड़ा सा आपको दिमाग जो है अपना थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज, 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज, देखो 10% क्या दिया है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा,
2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 10% की दर से, यानी कि 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव, यानी कि 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 10, पहले साल में भी 10% मिलेगा और सेकंड साल में भी 10% मिलेगा, यानी कि 10% और 10% का सक्सेसिव, 10% और 10% का सक्सेसिव होता है 10 प्लस 10। इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे मान x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ठीक है, दिमाग में करना है, पर दिमाग में करना है, दिमाग में, ऐसे नहीं कि लिख रहे हैं, ऐसे तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो 10 और 10, 10 और 10 यानी कि 2 साल का सक्सेसिव, 10 और 10 20, 10 गुना 10 कितना जाएगा, 100 कर जाएगा, एक आ जाएगा, 100 से 100 कर जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि 20 और 21, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21%, यानी कि 21% सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव 21%। तो भाई 21% आ जाएगा, लेकिन पैसों में कितना आएगा, 63%, 630। उसने क्या कहा है, समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। भाई 3 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं बता सकते आप, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अगर 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो भाई ये तो सिंपल है, 3 साल में कितना होगा, 10 या 30, यानी कि 30% की वैल्यू हमें बतानी है, 30% की वैल्यू, 21% की वैल्यू 630 है, कितने गुना है यहाँ से भाई, 3 गुना है, 3 तो गुना है, 21 3 63, 30 गुना, तो यहाँ भी 30 गुना हो जाएगा, 30 30 900, यानी कि 900 रुपए ब्याज आएगा। 2 साल 3 साल में चक्रवर्ती, 3 साल में साधारण ब्याज 900 आएगा, 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज 630 रुपए आएगा उसी धनराशि पर। ठीक है, धनराशि में पता नहीं क्या कौन सी है, चलो यानी कि कितना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है भाई, 10% की दर से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव होता है 21%, 21% की वैल्यू हमें दी है 630, 30% की वैल्यू बतानी है 900। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप क्लास अच्छी लग रही होगी भाई, मजा आ रहा होगा, देखो मुझे तो आ रहा है भाई पूरा मजा पढ़ाने में। ठीक है, आपको भी आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। भाई देखो, मान लो मैं आपको आसान तरीका बताऊं, या वही फॉर्मूले से फॉर्मूले रख रहा हूं, है ना, फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा, तो भाई उससे आपको भी टाइम वेस्ट होगा। आप सारे सवाल तो कर लोगे, 100% सारे सवाल कर सकते हो, पर भाई आप टाइम को देखते हुए जब आप एग्जाम में बैठोगे भाई, आप सारे सवाल नहीं कर पाओगे। घर पे आप कर सकते हो, 25 के 25 सवाल कर लोगे मैथ के, पर एग्जाम में आप 25 में से 15 क्वेश्चन ही सही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका टाइम टाइम क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ सेम इसी अप्रोच से, अगर आप एग्जाम में भी सवाल करोगे तो 100% आप मैथ में 100% स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से, जिस तरीके आपको टाइम लग रहा होगा, अभी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, सवाल लगाइए, तो भाई आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम चक्रवर्ती ब्याज को भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है ना। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो। देखो भाई, 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा भाई, 1 साल में 10% की दर से, आप कहोगे 1 साल में तो 10% होगा, साधारण ब्याज जब 10% होगा तो 10% की वैल्यू तो दी है भाई हमें कितनी, 400। पढ़ो आप सवाल को भाई, एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज कितना है, 10% होगा, 10% की वैल्यू 400 है, और उसने पूछा 10% की दर से, 10% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई अगर हम 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे, आप मुझे बताओ, आप कहोगे सर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो उतना ही होगा जितना साधारण ब्याज होगा, क्योंकि 1 साल लो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होते हैं। ठीक है, पर लेकिन उसने क्या किया, ध्यान से, उसने क्या किया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली कंपाउंडेड होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज हर 6 महीने बाद। तो भाई आपको नहीं लग रहा 1 साल में 6 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी, अगर 6 6 महीने की 2 साइकिल बनेगी तो 6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी, और अगर 6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगानी होगी, ये तो 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हमें, 6 महीने की कितनी होगी भाई, इसका आधा, हाफ, यानी कि 5%। अगर 5% एक 6 महीने की होगी तो भाई 1 साल की कितनी होगी, 5% और 5% का सक्सेसिव, 5 और 5 का सक्सेसिव कितना होता है भाई बताओ, 5 और 5 का सक्सेसिव होता है 10, और ये कितना हो जाएगा 25, यानी कि 10.25%, 10.25%। इस तरीके से करना है भाई, देखो माइंड में करना है, माइंड में। ठीक है, इतना लिखने का टाइम नहीं होता, सब आप पेपर में सब कुछ लिखते। देखो फिर मैं आपको समझा दूं कि भाई देखो 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे, अगर 10% 10% 1 साल के
एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने कितनी होगी भाई? 5% होगी ना, होगी 5% होगी। चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं? 5% और 5% का सक्सेसिव। 5% और 5% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में मान रखे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 करके, है ना। और 5 का सक्सेसिव कितना आएगा? 10.25%। आप इसे खुद निकाल के देख लीजिएगा, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। 10% का वैल्यू कितने? 400। तो भाई 10.25% की वैल्यू कितनी होती है बता दो? 1% से परसेंट कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी। तो देखो 40 दाम कितने हो जाएंगे भाई? 400। और 40 और 25 को गुना करेगा 25 का 100, 25 का 100। तो भाई 100 तो ये यानी कि 1000 तो ये हो जाएगा और 400 ये, यानी कि 1000 हम 2 पॉइंट लगा देंगे 10। 400 और 410 कितना हो जाएगा? 400 और 10 कितना हो जाएगा? 410। यानी कि 410 क्या होगा हमारा राइट आंसर? यानी कि ऑप्शन, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। 10.25% की गुनाई तो करनी है। देखो ऐसे मैंने कैसे किया, ऐसे किया। 10 को लिख सकता हूँ मैं, 10.25 को लिख सकता हूँ 10 प्लस 0.25, है ना। इंटू में करना मुझे 40 से गुना। 40 से इसकी गुना करूंगा कितना जाएगा? 400 प्लस 25 की गुना इसमें करो 25 का 100, 25 का 100 और 1 0 है, कितना हो जाएगा? 1000। 1000 और देखो पॉइंट 2 अंक के बाद लगा, यहाँ पे 2 अंक लग जाएगा, यानी कि 10। यानी कि 400 और 400 और 10 कितना हो जाएगा? 410। ठीक है, इस तरीके से करना है, माइंड में करना है ये चीज भी। कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पेपर में, है ना। सवाल आप कर लो कोई दिक्कत नहीं है, पर कैलकुलेशन मायने रखते हैं कि आप कितनी स्पीड से किस सवाल को कर रहे हो, है ना, ये मायने रखता है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई 2 साल का मुझे नहीं बता दो, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 2 साल का साधारण ब्याज 10% की दर से कितना होगा? 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज नहीं बता सकते भाई। एक साल में अगर 10% है, 2 साल में कितना होगा? 20%। साधारण तो इतना ही होता है भाई। 20% की वैल्यू कितनी है? 500। और भाई उसने पूछा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से, तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना होगा बताओ? 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव होता है 21%। मैंने आपको बता दिया, आपको बात नहीं बताऊंगा मैं। 21%, तो 20% की वैल्यू 500, 21% की वैल्यू बतानी है। 1 0 से 1 0 कर जाएगी और ये कितने बार चला जाएगा? 25 बार। 25 की गुना करेंगे, 25 की गुना करेंगे 21 में, है ना। 25 की गुना करेंगे 21 में, कितना हो जाएगा भाई? ये 25 दूनी 50, 500 और 525 हो जाएगा 525, है ना। 525 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर है भाई 25, हाँ ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम आराम से कर सकते हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताओ सवाल में कुछ है? कुछ भी नहीं। 2 वर्ष के लिए, अगला सवाल करते हैं। 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 है। 11% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एक साल में कितनी परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 11%। अगर एक साल में इतने तो 11% 2 साल में कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट 11% की दर से। 11 और 11 का सक्सेसिव, 11 और 11 का सक्सेसिव बताओ। 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा भाई? 11 प्लस 11 कितना हो गया? 22। और 11 11 121, यानी कि 121, 2 पॉइंट और लग जाएंगे पीछे, तो यानी कि 1.21 यानी कि 22 और 1 कितना हो जाएगा? 23.21%। 23.21%, 23.21%। 2 साल की, 2 साल की प्रभावी रेट आ गई। 2 साल की प्रभावी यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा 11% की रेट से। 11 और 11 का सक्सेसिव लगाया भाई मैंने, तो 23.21%। इसका मान कितने दिया? 4642। कितने दिया? 4642। इसका मान कितने दिया? 4642, है ना। तो भाई हमें बताना है कि समान अवधि और समान दर से है तो साधारण ब्याज बताना है। 11 साल का साधारण ब्याज बता, 11% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 11% की दर से आपको हो गया 11 दूनी 22% होगा। तो 22% की वैल्यू बतानी है, 22% की वैल्यू बतानी है भाई। अगर 23.21% की वैल्यू इतना है तो 22% की बतानी है। आपको नहीं दिख रहा है पूरा पूरा? अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो 2 जीरो इधर लग जाएगी। आपको नहीं दिख रहा है भाई? यहाँ से पूरा पूरा दुगना है 4642। 2321 का 4642 दुगना नहीं है? दुगना ही, दुगना ही तो है भाई, 2 गुना, यानी कि 200 गुना है पूरा, 200 गुना। तो भाई ये भी तो 200 गुना हो जाएगा। 22 दूनी 44, यानी कि 4400 रुपए, 4400 रुपए हो गए, 4400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर है भी 4400 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया भाई इसका बेसिक तरीका। देखो हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे भाई। कैसे? मुझे बताओ कैसे। आप बताओ मुझे
कि अगर हमें बाद में हमसे उसने पूछा है कि 2 साल का साधारण ब्याज बताना है 11% की दर से, 2 साल का साधारण ब्याज बताना है 11% की दर से। तो बताओ 11% की दर से अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज निकल देंगे तो 11 गुना दो 22%, यानी कि 22% आएगा। तो जो भी आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा ही होगा भाई, हर एक हाल में। और अगर 22 का मल्टीपल होगा तो भाई 11 का भी होगा और 2 का भी होगा, क्योंकि 22% बनता है किससे, 11 से और 2 से। तो भाई जो संख्या 22 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। आप देख लो एक ही ऑप्शन केवल ऐसा है जो 11 से कटता है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कटता है। तो हम सेकंडों में इस तरीके से भी सवाल को उड़ा सकते थे भाई, बिल्कुल आसानी से उड़ा सकते थे इस तरीके से भी, कि हमें देख लिया 2 साल का 11% की दर से हमें साधारण ब्याज पूछा है, 11 तो नहीं 22, जो भी आंसर होगा 22 का मल्टीपल होगा, 22 का मल्टीपल होगा तो 11 का भी मल्टीपल होगा, और 11 से केवल एक ही संख्या ऐसी है, यानी कि 4400 ही ऐसा है जो 11 से कटता है। इस तरीके से हमें एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच का तरीका लगाना है, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, समान राशि पर 2 वर्ष में उचित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर। 2 साल में भाई, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर दिया है। यदि ब्याज दर 4% हो, देखो भाई 4% ब्याज की दर, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। तो मुझे बताओ साधारण ब्याज, पहले मुझे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल कितना होगा, आप कहोगे भाई 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 और 4 का सक्सेसिव होता है 4 और 4 8, और 4 में गुना करेंगे 16, यानी कि 8.16, 8.16%, 8.16%। ये क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का, 2 साल का, 2 ईयर का। अच्छा साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा भाई, साधारण ब्याज तो 4 दूनी 8 ही होगा ना, 8%। साधारण तो साधारण है, सीधी रेट ऑफ इंटरेस्ट की टाइम में गुना कर देता है। तो यहाँ से इनका अंतर कितना आ रहा है भाई, आप कहोगे 0.16% 0.16%, 0.16% की वैल्यू कितनी दी है, 28 दी है, 0.16% की वैल्यू 28 है। तो हमें बताना है भाई, तो निवेश राशि की गणना कीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, 100% की। प्रिंसिपल तो भाई 100% होता है हमेशा, पॉइंट हटा के 2 जीरो लगा देंगे इधर, काट लो भाई आराम से। अब 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 7 28, 700 गए, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 की तरह गुना हो जाएगा, 25 7 175, 25 7 175, यानी कि 17,500, 17,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस भाई देखो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई। अंतर वाले जो होते हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 4%, 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 और 4 का सक्सेसिव कितना होता है, 8.16%। अच्छा, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 8%। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कितना जाएगा, 0.16%, 0.16% की वैल्यू कितनी है, 28 दिया, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लगाएंगे, 100% की वैल्यू पूछे, 75,500 हमारा, सॉरी 17,500 हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा देखो, हम जो चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं 2 साल की, हम जो इफेक्टिव रेट निकालते हैं 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की जो इफेक्टिव रेट निकालते हैं, किससे निकालते हैं, सक्सेसिव से। और फॉर्मूला क्या होता है, मान लो X% एक साल है और दूसरा Y% एक साल है, अगले साल Y% की दर से, पहले साल X%, अगले साल Y% की। तो भाई जो सक्सेसिव होता है ना, वो होता है X+Y+XY अपोन में 100, अपोन में 100%। ये होता है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए होता है भाई, ये 2 वर्ष के लिए। अगर X% क्या है, पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, दूसरे साल Y% लगेगा, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट जो आते हैं वो इस वाले फॉर्मूले से आते हैं। और 3 साल की अगर पूछे हमसे, 3 साल की, 3 वर्ष की कैसे निकालते हैं भाई, 3 वर्ष की, 3 वर्ष की निकालते हैं, पहले तीनों को जोड़ लेंगे, यानी कि मान लो X%, पहला मिला X%, दूसरा Y% की दर से, दूसरे साल, तीसरे साल Z% की दर से। तो भाई इनकी जो इफेक्टिव रेट आएगी 3 साल की, वो क्या आएगी, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या आएगी, 3 वर्ष बाद आएगी। देखो इन तीनों को जोड़ देंगे, पहले X+Y प्लस, दो दो की गुना कर देंगे, XY+YZ+ZX, यानी कि XY+YZ+ZX अपोन में कितना कर देंगे, 100, प्लस तीनों गुना कर देंगे XYZ, ये 3 साल की बता रहा हूँ, अपोन में कर देंगे 10,000, 1 2 3, ये लगा देंगे परसेंट। तो भाई देखिए 2 साल का सक्सेसिव तो ये होता है, 2 साल का सक्सेसिव, 3 साल का सक्सेसिव होता है ये, 2 साल का सक्सेसिव ये, 3 साल का सक्सेसिव ये। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और रेशो से मैंने आपको बताई है, मान लीजिए
आपको 10% और 20% की, यानी कि पहले पहले साल 10% बढ़ा पैसा, फिर दूसरे साल 20% बढ़ा। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी कि 10 से पैसा कितना हो जाएगा भाई 11, है ना, 1 बढ़ जाएगा। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी कि 20% यानी कि 5 से कितना बढ़ जाएगा 6, 5 से 6 बढ़ जाएगा। तो अगर कोई राशि 5 दाम 50, अगर कोई राशि शुरू में 50 रुपए थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी वो 66, 66 हो जाएगी 66। अगर 50 थी 2 साल में बढ़कर कितनी हो जाएगी 66, 10% की दर से और 20% की दर से। अगर पहले साल 10% ब्याज लगेगा, दूसरे साल 20% ब्याज लगेगा, तो 50 से बढ़कर कितना हो जाएगी 66। कितना ब्याज मिलेगा भाई 16, कितना ब्याज मिलेगा 16, 50 पे कितना ब्याज मिलेगा 16 मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज का बता रहा हूँ भाई, साधारण ब्याज को तो सिंपल है, सीधी डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। साधारण ब्याज का पता क्या होता है, साधारण ब्याज में देखो अगर 10% पहले साल, दूसरे साल 20%, उसमें डायरेक्ट जोड़ देता है साधारण ब्याज में 10 और 20, 10 और 20 30%। टोटल जो इफेक्टिव रेट आ जाएगी ना, दो साल की जो, 2 साल की जो इफेक्टिव रेट आ जाएगी वो आ जाएगी 20, वो 10 और 20। तो देखो अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालू, सिंपल इंटरेस्ट निकालू 10 साल का और 20 साल का, तो भाई जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना वो तो हो जाएगा 30%, 30% आ जाएगी 2 साल की इफेक्टिव रेट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 10% और 20% का सक्सेसिव। 10% और 20% का सक्सेसिव कितना होता है भाई, जोड़ लो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20/100 इंटू में परसेंट लगा देंगे। तो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा 10 और 20 30, 30 और ये कितना हो जाएगा 2 32, 30 और 2 32, 30 और 2 32। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल का इतना आएगा 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3%। इसी तरीके से इसमें भी मान लीजिए पहले साल 10% की ब्याज पे दिया, दूसरे साल 20% की, तीसरे साल दिया 30% की, तो या तो आप इसे जोड़ लो इस तरीके से, जो तीनों साल की जो इफेक्टिव रेट आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल का जो इफेक्टिव रेट आएगा, या तो इस फॉर्मूले में मान रख लो आप कैसे, मैं पहले तीनों को जोड़ देंगे, पहले के तीनों को जोड़ दे कितना आएगा 10 20 30 और 30 60 प्लस दो दो गुना कर देंगे, दो दो गुना कर देंगे 20, ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा 300। भाई 10 की 20 में गुना करेंगे 200, 20 की 30 में गुना करेंगे 600 और 30 की 10 में गुना करेंगे 900, वो 300। तो ऐसे कितना हो जाएगा, आ जाएगा 1100। कितना हो जाएगा भाई 1100, यानी कि 200 600 और 300 कितना आएगा 1100। 1100/100, 1100/100 आएगा। 1100/100 को क्या कर दूंगा मैं 11 लिख सकता हूँ, प्लस तीनों की गुना कर देंगे, तीनों की गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 यानी कि 6000 आ जाएगा। 6000 को जब मैं डिवाइड करूंगा, 6000 को जब मैं डिवाइड करूंगा 10,000 से, 10,000 से 6000 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो भाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 3 0 से 3 0 कर जाएगी 0.6 आ जाएगा 0.6। तो भाई देखो 11 वो 60 और 11 कितना हो गया 71, 71.6, 71.6, 71.6, ये आ जाएगा भाई 3 साल की इफेक्टिव रेट, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल का 10% 20% 30% की दर से हर साल वो इफेक्टिव रेट हो जाएगी 71.6%। और अगर हमसे पूछे सिंपल इंटरेस्ट 10 20 30 और 30 60, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा 60% केवल, सिंपल इंटरेस्ट होगा 60%। तो देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है ना, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आता है, यानी 11.6% आ रहा है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 2 साल का आपको बता दिया, 3 साल का इस तरीके से कर सकते हैं, या तो इस सूत्र में मान रख लो, या आप कर सकते हो रेशो से भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, अगर कोई राशि पहले साल 10% बढ़ रही है, 10% बढ़े तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा भाई 11/10, है ना। देखो इस तरीके से अगर कोई राशि 10% बढ़ रही है पहले साल, फिर दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%, मान लो कोई राशि पी है 10% बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 10 से बढ़कर कितनी हो रही है 11, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा 11/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा 11/10, पहले साल 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 11, दूसरे साल 20% बढ़े, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 6, तीसरे साल कितने बढ़े 30%, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, 10 से कितनी हो जाएगी बढ़कर 13। तो देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तीसरे साल का, दूसरे साल का, पहले साल का, इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, रेशो से भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। तीनों टाइप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। समस्या कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब सवाल हो जाता है, सवाल को कैसे करेंगे। ये जो सवाल दिया है ना वो 3 साल का दिया है, 3 साल का देखो भाई, इसमें दिया है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि देखो पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%। तो भाई
तीनों साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या होगा, कितने परसेंट होगा भाई इनका, सक्सेसिव लगा लो। यानी कि पहले तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 60, प्लस तीन दो दो की गुना कर देंगे कितना आएगा 400, और ये भी 400 और ये भी 400, चार कर दिया 1200। 1200 को जब मैं 100 से सॉरी भाई 1200 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा, 1200 को जब मैं 100 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 12, प्लस तीनों की गुना कर देंगे। भाई इस वाले सूत्र में फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले में मान रख रहा हूं मैं, जो मैंने आपको बताया अभी। कभी समझो कि पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपोन में कितना 100, प्लस एक्स वाई जेड अपोन में कितना 10,000, इसमें मान रख रहे हैं भाई मैं इसमें। देखो पहले तीनों को जोड़ो, 3 साल का पूछे ना, तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ोगे 20 से 60, और फिर दो तो गुना करेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो 40 कितना देगा 400, और 400 400 तीन बार कितना देगा 1200, 1200 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँ कितना 12, फिर तीनों गुना करो, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8, यानी कि 8000 बटे 10,000 यानी कि 0.8। तो इसको जोड़ना जब कितना जाएगा भाई ये 72.8, यानी कि जो 3 साल की इफेक्टिव रेट आ जाएगी ना वो आ जाएगी 72.8, 3 साल की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि 72.8। अच्छा 3 साल का साधारण ब्याज कितना आएगा 20% की दर से, भाई 20% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज तो आपके 60 जाएगा, जाए 3 साल का क्या चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज कितना जाएगा भाई यहाँ से 60। तो भाई डिफरेंस कितने का है यहाँ से, आप कहोगे 12.8% का डिफरेंट है, 12.8% का डिफरेंट है, और ये डिफरेंस हमें कितने दिया है 448, 448। उसने क्या पूछा हमसे 100% की वैल्यू बतानी है भाई, 100% की वैल्यू बतानी है, बस कुछ नहीं करना। कर लीजिए आप कैलकुलेटर से, किससे जाएगा 8 से चला जाएगा ये, है ना, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 एकम 8 48, 8 से 48, 8 से कितनी बार जाएगा 8 45, 8 से 48, फिर चला जाएगा ये फिर चला जाएगा ये 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार 25 बार, फिर 4 से कितनी बार जाएगा ये 14 चौका 56, और ये 25 के 14 में गुना करेगा, 25 से कम 25 250, और 25 चौक 100, यानी कि 350, 350 है ना, 350, और एक जीरो यहाँ पे ये ध्यान से पॉइंट हटाएगा तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 3500, 3500 ठीक है भाई, 3500 हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो 3 साल का सक्सेसिव निकाल रहे हैं 20% की दर से, 20% की दर से मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सक्सेसिव का फॉर्मूला कैसे होता है, किस तरीके से मान रखते हैं, और साधारण ब्याज तो पता है 3 साल का तो नहीं होता है, ठीक है, और उनका डिफरेंस कितना दिया है 12.8% की वैल्यू 4480 दी है, 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलो अगले सवाल को बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, देखो आपने एक स्कीम, आपने एक स्कीम देखी होगी कि आपके पास आते हैं LIC वाले, बीमे वाले, कि आपका आपका जो पैसा है हर 2 साल बाद क्या होगा डबल हो जाएगा, हर 2 साल बाद डबल हो जाएगा। तो भाई उसमें कोई हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताते वो, है ना, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताते, कोई टाइम नहीं बताते, वो कहते हैं कि हर 2 साल बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, हर 2 साल बाद डबल। तो भाई वो चक्रवृद्धि ब्याज पे होता है हर 2 साल बाद डबल। देखो पैसा जो है प्रिंसिपल है हर 2 साल बाद डबल, 2 साल बाद कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा भाई 200, 100 से कितना हो जाएगा 200, यानी कि दुगना हो जाएगा, दुगना, फिर हर फिर अगले साल भी दुगना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 400, फिर अगले साल भी दुगना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 800, यानी कि 2 साल ये 2 साल ये 2 साल ये, है ना, पहले 2 साल में कितना हो जाएगा दुगना, यानी कि अगर एक है, समझो ऐसे, अगर एक है, अगर 1 रुपया है तो हर 2 साल बाद कितनी हो जाएगी दुगनी, दुगनी हो जाएगी ना 2 साल बाद दुगनी, फिर 2 साल बाद हर अगले 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 4 गुनी, अगले 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 8 गुनी, इस तरीके से, यानी कि 8 गुना होने में, 8 गुना होने में कितने साल लग गई, 1 2 2 4 तो 6, 8 गुना होने में यानी कि 2 साल ये 2 साल ये 2 साल ये, यानी किसी भी संख्या को 8 साल होने में कितनी साल लगी 6 साल लग गई, 2 2 4 तो 6, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल से अच्छे समझ गए सवाल में क्या लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश की गई राशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, 10 वर्ष में दुगनी हो रही है भाई, 10 वर्ष में, 10 वर्ष में कितनी हो रही है दुगनी, यानी कि 2 गुनी हो रही है, 10 साल में दुगनी हो रही है। तो बताओ तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि में कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी 16 गुनी, तो भाई अगर अगर दुगनी 10 साल में हो रही है तो 16 गुनी कितने साल में हो जाएगी, यानी कि हर साल बाद हर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद दुगनी हो रही है। देखो पहले साल ये राशि हर साल, यानी कि 10 साल में कितनी होगी दुगनी, पहले मैं आपको बेसिक से बता लूं 10 साल में कितनी होगी दुगनी,
10 साल में। फिर कितनी हो जाएगी अगले साल? 4 गुनी। फिर कितनी गुनी हो जाएगी अगले बार? 8 गुनी। फिर अगले बार कितनी गुनी हो जाएगी? 16 गुनी। 16 गुनी हमसे पूछा, यानी कि 10 साल ये, 10 साल ये, 10 साल ये, और फिर 10 साल ये। ठीक है, 10 10 10 10 यानी कि 40 साल, 40 साल लग जाएंगे, 40 साल लग जाएगा ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बी हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना भाई, लिख के देखना है। जितनी भी हमसे 16 गुना पूछा है ना, 16 गुनी, अगर दुगनी 10 साल में होनी है ना, उल्टा देखो, अगर दुगनी 10 साल में हो रही है तो 16 गुनी, यानी कि 2 की पावर 4 ही तो है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि अगर 2 की पावर 1 10 साल में हो रही है, सुनना है, अगर 2 की पावर 1 10 साल में हो रही है तो 2 की पावर 4 कितने साल में होगी? तो जितनी भी पावर है ना उसकी साल से गुना कर देंगे, 10 गुना 4 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है? एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। देखो 7 वर्ष में हो रही है 3 गुनी, 7 ईयर में, 7 ईयर में हो रही है 3 गुनी। ठीक है, 243 की 243 गुनी कितने साल में हो जाएगी? 243 गुनी। तो भाई अगर 3 की पावर 1 7 साल में हो रही है तो भाई बताओ, ये 3 की पावर 5 तो है, ये 3 की पावर 5 है। देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 भी तो लिख सकता हूँ, 3 3 9 3 27 3 स्थिति है 243, यानी कि 3 की पावर 5 कितने साल में हो जाएगी? अगर 3 की पावर 1 7 साल में हो रहा है तो 3 की पावर 5 कितने साल में हो जाएगी? तो जो पावर है ना, पावर की इस साल में गुना कर देंगे, 7 गुना 5 कितनी हो जाएगी? 35 साल में। 35 साल में 43 गुना हो जाएगी, 35 साल में 43 गुना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है पूरी तरीके से खत्म, समाप्त, बिल्कुल उसी तरीके से हमने किया है जिस तरीके से हमने साधारण ब्याज किया था। कोई भी हमें जोर नहीं लगा, कोई भी हमें कैलकुलेटिव सवाल नहीं आया, जो भी आया है हमने सबको उड़ा दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई क्लास को जरूर शेयर कीजिए, अपने भाई की वीडियो अपने अपने दोस्तों को पहुंचाइए, है ना। लाइब्रेरी में आपके जितने दोस्त है उनको भेजिए, सेंड कीजिए कि हमने देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितनी आसानी से पढ़ लिया है। ठीक है, तो कल हम पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर। ठीक है, एवरेज चैप्टर पढ़ेंगे हम कल, और अच्छा चैप्टर है, और एवरेज से पूछे जाते हैं सवाल, एक दो सवाल आ ही जाते हैं एवरेज से। ठीक है, तो कल हम एवरेज पढ़ेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज हमने समाप्त कर दिया है। तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। जय हिंद।